मुल्क में ऐसा लग रहा है कि हालात अगर ना संभले तो मुश्किल फ़ैसले करना पड़ सकते हैं। हम कोरोना वायरस के बायस होने वाले फ़ैसलों की बात कर रहे हैं। नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और बराए सेहत। बहुत शुक्रिया नौशीन साहबा, आपने वक्त दिया। नौशीन साहबा, हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद कर दिए, अपने तौर पर और भी इक़दाम किए, लेकिन कोरोना के केसेस हम देख रहे हैं मुसलसल बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है गैदरिंग्स चाहे सियासी हों चाहे पर्सनल हों चल रही हैं। हम क्या कह सकते हैं दूसरी लहर में हुकूमती इक़दाम क्या मौसर साबित नहीं हो रहे, या बस इतना ही है जो हम कर सकते हैं और बस वैक्सीन का इंतज़ार करें? नहीं जी, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमती इक़दामात के साथ साथ जब तक अवाम का ताउन साथ शामिल नहीं होगा तो हमें सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि पिछली दफ़ा ये था कि ये जो आजकल हम माहौल देख रहे हैं कि पब्लिक गैदरिंग्स का और बहुत सारे कारोबार भी जो इस वक्त खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, शादियाँ चाहे हो रही हैं ओपन में हो रही हैं SOPs के साथ जो डायरेक्शंस दी गई हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फॉलो नहीं की जा रही। इस वक्त अगर कारोबार खुले हैं या रेस्टोरेंट्स खुले हैं या मार्केट प्लेसेस खुली हैं, तो अगर उसके अंदर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। पिछली दफ़ा फर्स्ट वेव में ये था कि बहुत सारी चीज़ें बंद थी, खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं बल्कि बाकी भी तमाम, ट्रांसपोर्ट बंद थी। वो इसकी वजह से जो है वो बहुत तेज़ी से हमें रिजल्ट्स मिल गए थे। पर इस दफ़ा चूँकि ये तमाम चीज़ें खुली हुई हैं, मगर रिजल्ट्स तब भी मिल सकते हैं अगर जो SOPs गवर्नमेंट ने इशू किए हैं और हर चीज़ के लिए उन्होंने SOPs दिए हुए, अगर उसको फॉलो करें तो दैट इज़ द ओनली वे कि हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। मगर जिस तरह से टोटल हमें अवाम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही है, लोग इस वक्त बिल्कुल SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ पर भी हो रही हैं उसके फौरी बाद हमें जो वहाँ से रिजल्ट्स मिलते हैं तो एक वाज़ा इजाफा नजर आता है। SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा, बट इट्स वेरी मच इन फ्रंट ऑफ यू। अब तो नजर आ ही गया है कि जितना भी कहेंगे अवाम SOPs फॉलो नहीं करेगी। पहली वेव जो थी उसमें हमने इसलिए कुछ बेहतरी कर ली, कुछ कमा लिया क्योंकि वो लॉकडाउन सिचुएशन थी। तो अब ये NCC की मीटिंग हुई, क्या फैसले हुए, क्या फ्यूचर लाहे अमल, ये क्या होना है? क्योंकि अवाम तो नहीं मानने वाले। तो ये एस्टेब्लिश हो गया है कि SOPs अगर अवाम पे छोड़ दिया जाए तो वो तो नहीं होने वाला। तो क्या सोचा है, क्या करना है? देखिए, आप देख लेंगे कि जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी है उसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। आपको रोज़ पता चलता है कि नए एरियाज, जैसे पिछले दिनों 2-4 दिन पहले लाहौर में 50 और एरियाज थे जिनको ऐड कर दिया गया था उस स्मार्ट लॉकडाउन में, और इसी तरह बाकी भी तमाम शहरों में जो है जिस तरह से ये NCOC के पास सुबह डाटा आता है और हॉटस्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं, तो उसकी रोशनी में ये स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं उनकी ज़्यादा दायरा कार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसके अलावा जो इनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए SOPs के लिए भी जो हमारी इस वक्त लोकल इंतज़ामिया है वो हरकत में है और वो छापे भी मारे जा रहे हैं और जहाँ कहीं पर भी इसकी खिलाफ वर्जी देखी जाती है वहाँ पर एक्शन भी होता है। मगर जाहिर है अभी असद उमर साहब ने भी 2 दिन पहले कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम मजीद सख्त इक़दाम कर सकते हैं। तो नौशीन साहिबा, हमने देखा है कि बहुत से ममालिक दुनिया में सेकंड वेव जब ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा लग रहा है हो रही है सूरत हाल, लॉकडाउन की तरफ गए हैं, पर्टिकुलरली वो शहर या वो एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जैसे कि कराची एक एग्जांपल है। वहाँ पे कुछ सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे क्योंकि कराची में आबादी भी बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस कराची में या किसी और शहर में, इससे पहले हैदराबाद की सूरत हाल थी, तो ये हमारा पर्सनल ये ओपिनियन है, इख्तलाफ भी हो सकता है, ये स्मार्ट और नॉन स्मार्ट से शायद इतना फ़र्क ना पड़े क्योंकि गैदरिंग्स हो रही हैं, बीट पर्सनल और अदरवाइज। जी बिल्कुल हो रही हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर आप ये देखिए कि हमारा अगर आप सोशल स्ट्रक्चर देखें तो हमारी जो आबादियां हैं, छोटी छोटी कच्ची आबादियां हैं, हमारे इस्लाम एरियाज जो हैं जो बड़े शहरों के साथ भी अटैच्ड हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक एक गली में 100-100, 200-200 लोग रहते हैं। एक एक घर होता है, उसके अंदर 25 से 30 लोग जो हैं वो रह रहे होते हैं मुख्तलिफ मंजिलों के ऊपर। तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बाहर के मुकाबले में मुख्तलिफ है। अगर हम उस तरह से लॉकडाउन करेंगे भी तो उससे क्या होगा कि सिर्फ आपके कारोबार बंद हो जाएंगे, आपके ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएंगे, मगर इन आबादियों के अंदर आप इंटरेक्शन को फिर भी नहीं रोक सकेंगे। तो बहरहाल, मगर ये इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट हर ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर रही। सारी ऑप्शंस जो हैं
वो टेबल के ऊपर हैं और जैसे जैसे हमारे पास डाटा आ रहा है और इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी रोशनी में मैं समझती हूँ कि मजीद इकदाम हो सकते हैं जी। अच्छा, जब आप कहती हैं नौशीन साहिबा जी, जब आप कहती हैं मजीद इकदाम हो सकते हैं तो वो आपकी कोई थ्रेशहोल्ड, कोई लाइन तो होगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इफ़ वी क्रॉस दैट तो फिर हम ये ऑप्शंस हमारे सामने हम ले लेंगे, तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली दैट वेट, किस चीज़ का इंतज़ार है? देखिए जी, ये डिसीजन तो आपको पता है कि एनसीओसी जो है वो अपनी सारी डेटा और सिफारिशात जो है वो फाइनली इट हैज़ टू प्लेस इन फ्रंट ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला और तमाम जो वहाँ के रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उस कमेटी में मौजूद होते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। तो फाइनल डिसीजन तो उस कमेटी में होगा जहाँ पर सारी आएगा। लेकिन नौशीन साहिबा, कल मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा था। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अ बेड फॉर अ रिलेटिव इन एनी ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ कराची एंड देयर वाज नो बेड अवेलेबल। तो ये सूरत हाल है हमारे प्राइवेट अस्पतालों की भी, और निजी अस्पतालों के अलावा सरकारी में भी बहुत कम ऐसी जगह रह गई हैं जहाँ पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में कोई बिस्तर, कोई बेड मौजूद है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे इसको? देखिए, हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, मगर अभी वो अल्लाह ताला के मतलब के करम हम कहेंगे कि अभी हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं गए हैं। अभी गुंजाइश हमारे पास है। अभी वेंटिलेटर वाले बेड्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ, कि वेंटिलेटर वाले बेड्स भी ऑल्दो उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है पर अभी अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन बेड्स भी जो हैं, जो पिछले हमने वेव के दौरान कोई 2500 नए ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए थे। तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो कैपेसिटी है, वहाँ पर जगह मौजूद है, मगर सबकी दुआ यही है कि ये नौबत ना आए कि वो भी चोक हो जाए। पर बहरहाल हुकूमत बिल्कुल विजिलेंट है और मैं समझ रही हूँ कि वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो सिचुएशन को असेस करके कोई इक़दामात मज़ीद करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह से इसको छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी NHS, हमसे बात करने का। तो फिर बात यही डिसाइड हुई है कि अभी मॉनिटर किया जा रहा है, सिचुएशन इज़ नॉट गुड, और इंतज़ार और उम्मीद यही है कि अवाम खुद SOPs वगैरह जो है उन पर अमल करना शुरू कर दे, वरना ऑब्वियसली कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी रिलक्टेंसी है उस स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए, उस लॉकडाउन के लिए, एंड वैलिड इज वेल कि उससे भी बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे। आपको पता ही है कि कितनी मुश्किलों से पूरा साल गुजरा है। तो फिर ये वाकई मुश्किल डिसीजन होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मे भी इलाकों से बढ़कर शहरों और ज़िलों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बाज़ शहरों और बाज़ इलाकों में बहुत बुरी सूरत हाल है।